लिए गया तो कहा भाई ये क्या है? कहीं दरगाह शरीफ है, कहीं यहाँ आप लोग कहें ना, तो कहें हम यहाँ के खादिम हैं। बुढ़े ने कहा, तो कहा कि यहाँ लोग आते हैं, लोगों का भला होता है? तो बुढ़े ने कहा कि नेक, बद, चोर, बदकार, जानी, शराबी जितने आते हैं सबका भला होता है। तो कहना आप क्या करते हो? तो कहा मैं फातिहा पढ़ता हूँ। कहना फातिहा पढ़ते हो, तब तो तुमको दीन के बारे में बहुत मालूमात होगी। कहना हाँ बहुत मालूम है, जो चाहो पूछो। तो इंटरव्यू लेने वाले ने बुढ़े से कहा जो खादिम राह मदार के, कहीं नमाज पढ़ते होंगे आप ना? कहना हाँ नमाजो पढ़ी थे। तो कहीं मैं पेश किया, कहा ज़रा सना सुनाओ। तो बुढ़वा सड़बड़ान, कहते सना? कहीं हाँ सना सुना। कहीं सना का हो? कहीं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सुनाओ। तो उठे बैठे लगे, कहीं सुनाओ ना, सना सुनाओ। तो कहते भाई इस वक्त मुझे कुछ चक्कर आने लगा, इतने बोली बोल दिया हूँ तुम्हारे सामने, मुझे चक्कर आने लगा है। और दो उसे सुनो। दूसरा मुजाविर, उससे कहीं। तो उसने कहा सना क्या चीज़ होता है? तो कहा सना नहीं याद है, क्या क्या होता है? फिर बुढ़े से कहा ज़रा कलमा सुनाओ, पहला कलमा। तो फिर बुढ़ा कहता अरे कह दिया मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे बार बार छेड़ रहे हो। सारी बात अच्छी अच्छी करता, जब कहा कलमा सुना तो कहते चक्कर आता है। सना पढ़ो तो कहते चक्कर आता है। ऐसे ऐसे मदारों पे पड़े रहते हैं नालायक कि इस्लाम की बदनामी कराते हो, खुद तो बर्बाद है। बताओ, बूढ़े हो गए और सना नहीं याद है, बूढ़े हो गए कलमे तैयबा नहीं याद है, चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है, उम्र 70 साल की हो गई और कलमे तैयबा मुंह पे नहीं जारी हो रहा है। इसलिए लोगों अल्लाह को डरो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए तो तैयारी करो। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु रोया करते थे, रो रो के कहा करते थे या अल्लाह तो मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता, हिसाब कब्र से मैं बच जाता। हजरत उमर जैसे लोग कब्र में डर रहे हैं कि कब्र में हिसाब देने से बच जाता, इलाही मुझे इंसान न बनाता, दुनिया को कोई तिनका बना देता। जबकि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की नेकियां कितनी हैं आप खुद जानते हो कि हुजूर ने फरमाया था आसमान में जितने तारे उतने नेकियां उमर के पास। फिर कब्र से बस डर रहे हैं, और आज हमारे अमाल कितने बुरे हैं और फिर भी हमें मौत याद नहीं आती, कब्र याद नहीं आती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ज़ूरुल कबूरा, ऐ लोगों कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाओगे तो मरना याद आएगा, मौत याद आएगी, और जब मौत याद आएगी तो गुनाहों से बचने का जज्बा बेदार होगा। इसीलिए कब्रों पे जाया जाता है। खुश नसीब हो इंसान जो अपने अहल वयाल की कब्रों पे हाजिरी देता है। हुजूर फरमाते मंदारा कब्र अबू अय्यूब फी कुल्ले यौमी जुमा, जिसने हर जुमा को अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत की, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। कब्रों पे जाया करो। तो मैं हदीस पाक पढ़ा था, अय्युमा इमरातिन मातत ज़ौजुहा व अन्हा राज़िन, कि जो मरने वाली औरत मरी और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फ़दख़लतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में जाएगी। लिहाजा मेरी माँ बहनों, वो अमाल करो कि जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारे शौहर तुमसे राज़ी रहें। शौहरों को राज़ी करने की कोशिश करो। हदीस पाक में कि सबसे अच्छी औरत वो है
कि जिसको मर्द एक निगाह देख ले तो उसकी सारी थकावट ख़त्म हो जाए, सारी तकलीफ़ दूर हो जाए। लेकिन आजकल की औरतें पढ़ी लिखी हैं ही नहीं, सुबह उठी हैं तो अपने आदमी के यहाँ बासी खवाई के पठे दे गन्ना काटे, तो के बाद में अपना के यहाँ ताज़ा खाना बनाई है खाई हैं, तो के मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी हैं, हंसी हैं अकेली हैं। और जब सनिए शाम हुई जनिए कि हमारा आदमी आवत है, बस मुँह कुप्पा तना फुलाए घर में बैठ जी। अब वो आदमी आई शाम के तो निराह तरसा, ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी। जिसके बारे में लिखा है जिसने माँ बाप को एक निगाह देख लिया रहमत से, एक निगाह रहमत की डाली, तो अल्लाह ताला लिखा है कतब अल्लाहु लहु हज्जम मबरूरा, अल्लाह ताला उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। लेकिन माँ बाप को नहीं देखेंगे, भाई बहन को नहीं देखेंगे, फौरन आने के बाद बीवी को तलाश करेंगे, गुडुआ कम्मी कहाँ है, नए पहन तो घर में घुसे हुआ गए तो देखिन मुंह फूला है। अब बेचारा चुपचाप खड़ा क्या करे, बड़ी हिम्मत करके हाथ भी लगाया कि क्या बात गुडुआ कम्मी कहाँ है गुस्सा में, बड़ी जोर से झिटकती है, लेकिन फिर भी जवान को गुस्सा नहीं आता। कहता है गुडुआ कम्मी काहे का बात है, तो कहें सुन या तो अपने भैया लेके रहो हमका लेके रहो, तोर भैया हमका गाली दी से लाओ लाठी दे दिया। अब आज का नौजवान अपनी बीवी के चक्कर में आकर के अपने भाई पे लाठी उठाता है। अरे अपने भाइयों पे लाठी चलाने वालों, अरे अपने भाइयों का हक मारने वालों, जरा कुरान की आयत देखो, अल्लाह फरमाता है सनशुद्दु अदुदका बिअखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को तेरे भाई से मजबूत बनाया है। सनशुद्दु अदुदका बिअखीका, हमने तेरे बाजू को मजबूत किया तेरे भाई के जरिए, कि हमने तेरा भाई पैदा कर दिया है ताकि तेरा बाजू मजबूत हो जाए। इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया था, तो अल्लाह ताला ने हजरत हारून और मूसा दोनों को कहा था कि मूसा डरो ना, अपने भाई हारून को बुला लो, हारून को पैदा करके मूसा तुम्हारे बाजू को हमने ताकत दे दी है, दोनों भाई जाओ फ़िरौन के दरबार में मेरी खुदाई का ऐलान करो। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को लेकर के गए तो फ़िरौन के दरबार में अल्लाह की वहदानियत का पैगाम सुनाया था। तो कुरान कहता है कि भाई अल्लाह ने इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारा बाजू मजबूत रहे, और तुम भाई पे लाठी चलाओ, भाई का हक मारो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बड़ा भाई छोटे भाई के लिए मिसल बाप के है। लिखा हक कबीरतल सगीर, कि बड़े भाई का दर्जा छोटे भाई पर वैसे जैसे बाप का दर्जा औलाद पर होता है। तो बड़े भाई को चाहिए कि छोटे भाइयों पे बाप की तरह रहम करे, और छोटे भाइयों को चाहिए कि बड़े भाइयों का वैसे एहतराम करें जैसे अपने बाप का एहतराम इंसान करता है। लेकिन आज अफसोस है कि बीवी के चक्कर में आकर के इंसान अपने भाई पर हाथ उठाता है, भाई का हक मान लेता बीवी के चक्कर में आकर के। अल्लाह के नबी फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए, तब तो ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान कामिल ही नहीं है। लेकिन आज अफसोस है कि हम में तुम में तालीम नहीं, तालीम के न होने की बुनियाद पर आज शौहर बीवी के हुकूक को अदा नहीं करता। शौहर समझता है कि बीवी पर हमारा एहसान है। हम लोग समझते हैं कि कमा के खिलाते हैं तो
तो हमारा एहसान है। अरे बीवी एक खुराक खाना ही तो खाती है, कपड़ा लेती है। जितना काम बीवी घर में करती उतना काम करने के लिए कोई नौकरानी लाओ, तुमको टाइम पर खाना दे पाएगी ना तुम्हारे कपड़े धुलेगी इतना। कोई नौकरानी रख करके देखो, इस जमाने में बीवी जो शौहर के काम को अंजाम देती है, अगर कोई 10,000 रुपया महीना भी किसी औरत को रखे तो वो काम अदा नहीं करेगी। बीवी का एहसान, बीवी का एहसान मर्द पर है, मर्द का एहसान बीवी पर नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बीवी का पहला एहसान तो शौहर के ऊपर ये है कि बीवी शौहर के लिए अपने माँ बाप भाई बहन पूरा दयार छोड़ के